तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशी कारकर्दगी और गवर्नेंस की वजह से तनकीद की जद में थी ही, मगर अब अपोजिशन एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। वही बयानिया जो तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाया। अब तहरीक इंसाफ को खुद उसका सामना है करप्शन का बयानिया। की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। यू कांट स्पेल करप्शन विदाउट द वर्ड्स पीटीआई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जब बाकी हुकूमतें थे आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। पीटीआई का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है। सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, नैब खामोश है। सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन है, पैनामा का केसेस है। नैब का पेस सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है। पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में इतना करप्शन कि उन्होंने पीआईए को बिठा दिया है। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डीसी, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहां जाता है। मिलियंट्री सुनामी में करप्शन, मालम जब्बा में करप्शन। केपीके ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया। इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन। मीडिया चुप, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर दे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। हम करप्ट है ये फरिश्ते। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता। केपीके आज तक उनका बीआरटी का सिलसिला, जिससे खान का किचन चलता है, जिससे पीटीआई का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अगर जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि बीआरटी पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। ये क्या बात है? कैसे दो निजाम है एक पाकिस्तान में? सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में। बीआरटी पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ और पकड़े जिसने करप्शन किया है केपीके के अवाम का पैसा के साथ। आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। सिर्फ यही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाया कि अलीमा खान सिलाई मशीन से बैरून मुल्क जायदादें खरीदती हैं, जहांगीर तरीन पर आती है तो वो बैरून मुल्क कैसे चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के अहम मंसूबों से मुताल्लिक करप्शन की बात की। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि वो बीआरटी के ऊपर से स्टे ऑर्डर हटाएं। अहम बात यह है कि खुद चेयरमैन नैब के मुताबिक बीआरटी केस में रेफरेंस तैयार है, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक बड़े अरसे से बीआरटी से मुताल्लिक तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जुलाई 2018 को पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को बीआरटी मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया था और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। स्टे ऑर्डर ले लिया गया और अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि कोई और अगर स्टे ऑर्डर ले तो तहरीक इंसाफ सवाल करती है, वज़ीर आज़म सवाल करते हैं कि तहकीकात के खिलाफ कौन स्टे ऑर्डर लेता है, मगर पेशावर बीआरटी के खिलाफ तहकीकात हो इस पर क्यों तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। वकला सवाल उठा रहे हैं कि कोई और स्टे ऑर्डर ले तो फौरी तौर पर या किसी की जमानत का मामला हो तो नैब फौरी तौर पर कोर्ट जाता है, स्टे ऑर्डर वेकेट कराने की कोशिश करता है, जमानत मंसूख कराने की कोशिश करता है। इस केस में नैब ने वो क्यों नहीं किया? ये सवालात हमारे इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ वकला उठा चुके हैं। इसी तरह दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को बीआरटी पेशावर की तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब तक तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालम जब्बा केस का भी हवाला दिया, जबकि मालम जब्बा केस के हवाले से भी चेयरमैन नैब ने दावा किया था कि इस केस में भी रेफरेंस तैयार है, मगर मामला अदालत में है। बाद में जब हमने मार्च में तर्जुमा नैब से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा था कि मालम जब्बा का केस अभी ज़ेरे तफ्तीश है, उसे नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में पेश कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो भी फैसला होगा उससे सबको आगाह कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चेयरमैन नैब ने कहा था कि रेफरेंस तैयार है। उसके बाद नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 6 मीटिंग्स, मगर अब तक मालम जब्बा केस के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। आज हमने नैब तर्जुमान से पूछा कि चेयरमैन नैब ने कहा था कि रेफरेंस तैयार है, तो अब मालम जब्बा केस कहां खड़ा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और केस से मुताल्लिक बात की और वो केस के इलेक्ट्रिक के मालिक
अबराज ग्रुप के हवाले से है, जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ इल्जाम लगाए। PTI का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे हैं। इनके इतने अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, और आपका गैस चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में है, आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं, इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंट मैन है। बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था, खुद मानता था कि मैं इमरान खान को फंड करता हूं। जब ब्रिटेन में, यूके में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज मजीद कहना था कि उन्होंने वजीर आजम को 2 चैलेंज दिए, मगर वो सामना नहीं कर सके, इसलिए एक नया चैलेंज देता हूं। 1,987,000 सेकंड्स हो चुके हैं, 33,120 मिनट्स हो चुके हैं, 552 आवर्स हो चुके हैं, 23 डेज हो चुके हैं, 3 वीक्स एंड 2 डेज भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक जो मेरा चैलेंज था कि NICVD के मुकाबले में एक हुकूमत का हॉस्पिटल बताए जो PTI ने पिछले सालों में खुद बनाया हो, एक भी आज तक इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते हैं, भाग रहे हैं। एक नाम ले, समझ, एक ही कहा ना, नेशनल असेंबली के फ्लो पे मैंने चैलेंज किया था वजीर आजम को कि डिबेट में या पार्लियामान में या टीवी पे हमारा डिबेट का चैलेंज कबूल करे, आमने सामने आए, हम आपको डिबेट करने को तैयार है। उससे भी डर गया, उससे भी हमारा वजीर आजम बुज़दिल फेस करने को तैयार नहीं। अगर वहाँ वो डरता है, शौक है टीवी का, तो टीवी पे करने को तैयार, मगर PTI की हुकूमत इस चैलेंज से भी भाग रहा है। मैं चैलेंज देता हूँ PTI की हुकूमत को, पंजाब हो या KP, आपका पर कैपिटल टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को लेकर आए। पिछला चैलेंज से भागा, पहले चैलेंज से भागा, आज का चैलेंज से तो नहीं भागे, और हमारा सिंध का पर कैपिटल टेस्टिंग जो पाकिस्तान के हर सूबा से आगे है, उसका जरा मुकाबला करके दिखाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद सईद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दिया। उन्होंने बात की कोरोना के ऊपर। दुख ये है कि पहले दिन से ये कह रहे थे कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ये सिंध हुकूमत थी और यही फर्जंद जरदारी था जिन्होंने कहा कि कोई भूख से नहीं मरता, लेकिन आज ऑक्सफाम की रिपोर्ट आके ये कहती है कि भूख से ज्यादा लोग मरेंगे बनिस्बत कोरोना से जो अमवात होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने शोर मचाया। आज दुनिया कह रही है कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन ही वाहिद हल है, तो ये मॉडल भी सक्सेसफुल रहा, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। फर्जंद जरदारी करप्शन की बात कर रहा था। ऑडिटर जनरल की जो पहले साल की रिपोर्ट थी, मौसूफ ने घुमा फिरा के बात करने की कोशिश तो की। 98% इर्रेगुलरिटीज में कमी आ चुकी है। 98% इनके आखिरी साल का अगर आप देखें तो उसमें कमी आ चुकी है। ये इमरान खान की हुकूमत है। तो मैं कौम के सामने एक दफा फिर चैलेंज करता हूं कि पार्लियामेंट में बहस करनी है, इशू आपकी मर्जी का होगा, किसी भी इशू टॉपिक आपकी मर्जी का होगा। पार्लियामेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब आप बात करें, गुजारिश इतनी सी है कि 9 तो 11 ना हो। अगर मीडिया के सामने बात करनी है तो मैंने आपको यह भी दावत दी थी कि अंपायर भी आपकी मर्जी का, किसी जगह पे डिबेट करनी हो तो डिबेट कर लेते हैं। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हमशीरा के बारे में बातें उनको ज़ेब नहीं देती। वज़ीर आज़म की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि बिलावल भुट्टो के पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को 10 बार सोचना चाहिए था। बिलावल भुट्टो इन बातों के बजाय अपने और ख़ानदान पर उठाए गए सवालात के जवाब दें। हमने तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को और वज़रा को
आज उन सवालों के हवाले से जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुख्तलिफ हुकूमती मंसूबों पर उठाए गए हैं और नैब की तहकीकात उन पर क्यों नहीं हो रही हैं, उस हवाले से उठाए गए हैं, दावत दी, मगर कोई भी प्रोग्राम में नहीं आया इन बातों के जवाब देने के लिए।